गुरु महाराज की जय। सखिया जैसाने बताया सखिया मेरे हृदय में भयो रे आनंद मेरे ओ सखिया साहे बदरा सखिया साहिब सखिया नदी चंदनों से सिगामोतियों से ओ सखिया साहे बदरा सखिया साहिब ओ सखी ऊंचा छड़ी के जो बंदी मेरे साहिब सखिया साहिब सखी खाला मुक्तियों से बध मेरे प्राण सखिया सखिया सखी सखिया श्री कृष्ण कन्हैया लाल की अच्छे चरणों राज समाजे भगवान को महाराज दिया भगवान को महाराज दिया मैं तो चरणों के दासे जन्म जन्म तुम मेरे सिवा
हनुमन जीवनी सावरती हो, हनुमन जीवनी सावरती हो, और सपनों सुखा साज दिया, ओ सकता किया गलई का, ओ सकता किया हम बैठो ना दिया सनम दिया, बैठो दिया जलधारी श्री जमुना जलधारी, जलधारी जमुना जलधारी, देव मेरा समझ को चरण बहुपकवान मिठाई मेवा, बहुपकवान मिठाई रुचि रुचि व्यंजन बनाऊंगा, रुचि हस पारी जुआना नहीं थी, हस पारी हर हर पीड़िया श्री सुंदर प्रबल जीवना, श्री सुंदर फल कियो दिया, राज समाधि बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। चलो सखी श्री सुंदर वर जिन श्री श्याम जिन जुई जुई मन हरती, श्री श्याम जिना ओ सुंदर साता नीर किया सुंदर साथ बैठे रहते, हरि कर्म को रे सिंहासन छात्री को डाले छाल सुभाते, पर जन कल सजोई जल ज्योति सिंहासन जो नमावे, सखिया तो सनमणि गाए, श्रीमंडल
भाई मेरे हाथ बिना बाई बेना बजावे तीन साथ धर्म बाई धर्म जो बजावे खाना बाई गान दिया जो मिलावे सेना बाई सूर पुजावे मन में मोहरी नदी उछला रंग करो जावे सखिया तो प्रेम सहित हरि गावे सुगंध सगे माला बाला स्वामी सिंधिया सचिदानंद सतगुरु साहिब जी पाँचो संत सुंदर साहिब फेरा फेरा मूल स्वरूप चित मिली जो कोई पास ताहि मूल स्वरूप धारे नहीं कोई सोना इनरे समाना अंगन कोटि वेद पुराण अंगन कोटि वेद पुराण। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की ब्रह्म से न्यारे आनंद खंड अपार शिव सनकादिक चित शिव सन पार अगम जाने के निगम पाए खोजी खोजी पछिहारे जाने के मोल धनी अंगना अपनी शोभराए हमारे श्री ठाकुरानी जी सखियन सुतवर ले आके संग पधारे त्रिगुण भास के बंद करे वारी वारी जाऊं मैं अपने किया पर शोभा मुख उनाए सिंहासन आसन बैठारे श्री छत्र सार गुण गाए श्री महाराज गुण गाए सखी मेरे कांचन थाल चौमुख दीवाना दीपक ज्योति प्रकाशी करता आरती श्री जिया रानी आनंद गौरासी जुगल स्वरूप सुंदर सुखदायक श्यामा धाम धरी सुधे मकर वदन की शोभा नीलकंठा मन भूमि
हर सर्व सखिया नीरत करे और गावे ओ मंगांगा भार काल मृदंग झाझा झंझ बाजे सखिया बोलत जय जय माला बालाजी वालावे मुख कापल सखिया श्री जिया श्याम सुहाए मन मन जीवनी भावर करु सिरि महावती चरण श्री जिया जय बलिहारी अति भारी बैठे आज बैठे सिंहासन श्री जुगल बिहारी सिंहासन जनमणि सोहे मीरा की है आज मीरा की हर की सखिया मोहे सखिया सर्वे सुहा अति सुंदर 64 है आज 64 बदलियों के अंदर बस्तर भूषण कामध्य कामध्य बैठे श्री जुगल किशोर जुगल किशोर सुहागी श्री महामती श्री महामती जुगल पर वारी वारी जाए जुगल किशोर सुहागी गाए श्री महामती है आज श्री महामती जुगल पर वारी वारी जाए। श्री कृष्ण कन्हैया लाल श्री रामनाथ प्यारे की जय, श्री राम के रवि की जय। ब्रह्म सृष्टि लिए हमारे से क्या जीवन सखी मेरे दो मंत्र ब्रह्म सृष्टि लीजिए साथ ही सभी मान जो माने नाम होता है स्वामी शब्द कलसु अखंड को तापर जा धरो तीन ते रहित मगज वेद कतेब के बनते उते जो वचन आद करके बोलो सखी कबू न खोले की ना सुपन भूत बैकुंठ लो या निरंजन निराकार सो के सुनने को लंके सखी मेरी क्यों कर ले विपार सुपन भूत अटकल सो वेद कतेब खोजे जिन मगज न पाए माए के वांदे मायने वारे तीन साधु बोले इन जुबा गावे शब्दातीत वेद पर कहाँ करे भूतमो की आगे न चले शब्द पांच ओंकार 14 लोग त्रिगुण ने ये शून्य दुत्कर निराकार निरंजन प्रकृति महाप्रलय हो वही सतत निर्गुण दो तरह छुने निराकार निरंजन शून्य वाणी जो अद्वैत की सो कावे शब्दातीत सो जागृत भूते श्रेष्ठ ब्रह्म सृष्टि जाए तीन परमाणु सृष्टि के कारण आप कलाम
Team Hore, Lavagan is the Kenny Book for Prime Legend, Charity Turkey, the Kambo Lanjan, the Kambo Lanjan, Tanman is a Valpaniu, some Pay, Razi, Manhave Soy, Am the Divine Nazi, Pranam Guru Dev Jivo, Lecture No Assist, Passes on Peter Kayako, Buddhi Assist. या उसका हाथ मिलेगा कर्म करनाज़े हिंदी सुसिकार पानी श्री आनंद मंगल की जय श्री राम की नदी की जय श्री ईश्वर की जय श्री रामचंद्र की जय श्री ओमकेश्वर की जय नदी देवचंद्र की जय श्री राम साहब की जय श्री वायुनाथ की जय श्री महाराजा प्रसाद की जय श्री सुंदर साहब की जय श्री सुंदर साहब जी आपके सारे दुख जगन्नाथ जिंदगी हे रास बिहारी महासुरकारी रास बिहारी महासुरकारी मुझको अपना दीजिए मुझको अपना दीजिए आई बड़े भव सागर में हम पार लगाओ हे हरि पार लगाओ हे हरि हम बालक श्री कृष्ण तुम्हारे हम बालक श्री कृष्ण तुम्हारे देखा अपना होनी अपना होनी जरा बुलंद हमारी माफ करो धनी बुलंद हमारे माफ करो धनी हम दास तुम्हारे हम दास तुम्हारे स्वामी हम सेवक तुम्हारे स्वामी हम सेवक तुम्हारे लीजिए अपना दार कन्हैया हमें लीजिए अपना दार कन्हैया
हमारा ये पहला। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सबके मन जाने मातृभूमि समझाए मातृभूमि नाचियान के फांसी लगाई वे भी उलझी गई उलझाई नाचियान के फांसी लगाई वे भी उलझी गई उलझाई बंद पर बंद ये बेद बेद के बंद पर बंद हो खोल किया भूल जाई बात तुम समझाई सौरय भवन नगरी अंधेरी सुख को मेरा जुबानी सौरय भवन नगरी सुख को मेरा जुबानी प्रगट नाथ व्यास पुकारे व्यास पुकारे ओ सुख दिशा पुरानी बात तुम
सेवा कराओ सतगुरु कहलाओ, सेवा कराओ सतगुरु कहलाओ, पर आँख में देव लखाए, बात कहूँ समझाए, सुनो मोहम्मद सब चेत होइयो, मीरा श्री पवन सब चेत होइयो, झूठी झूठे साक्षी आए, झूठी झूठे साक्षी पाए, तो सतगुरु ने दिखाए, बात कहूँ समझाए, परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आनंद कंदं प्रभुदेव चंद्रं ब्रजे स्वरूपे न पुरा विजातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रियाज गरणाय जातं सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मदाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महारानी
बाईचुराज की जय। महाराजा छत्रसाल की जय। श्री मंगलदास महाराज की जय। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद मेरे तो आधार राज श्यामा की चरणार बिंद। राज के चरनार बिंद राज के चरणार बिंद। श्यामा के चरनार बिंद श्यामा के चरणार बिंद। राज के चरनार बिंद राज के चरणार बिंद। श्यामा के चरनार बिंद श्यामा के चरणार बिंद। मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणार बिंद। मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणार बिंद। सतगुरु के चरनार बिंद सतगुरु के चरणार बिंद। श्री जी के चरनार बिंद श्री जी के चरणार बिंद। सतगुरु के चरनार बिंद सतगुरु के चरणार बिंद। श्री जी के चरनार बिंद श्री जी के चरणार बिंद। मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणार बिंद। मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणार बिंद। राज के चरनार बिंद राज के चरणार बिंद। श्यामा के चरनार बिंद श्यामा के चरणार बिंद। श्यामा के चरनार बिंद श्यामा के चरणार बिंद। सतगुरु महाराज की जय। पहले 11 वर्ष और ऊपर 52 दिन काल माया ब्रह्मांड में खेले मिला निज जन्ना खेले मिला निज जन्ना। प्रणाम। आज श्रीमद् बीतक कथा चतुर्थ दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने परम धाम की बीतक सुनी और ब्रज की बीतक सुन रहे हैं। देखिए, ब्रज लीला अति मोटी छे। श्री प्राणीनाथ जी कहते हैं ना, ब्रज लीला बहुत ही बड़ी लीला है। मोटी का मतलब इतनी मोटी नहीं, ये गुजराती में मोटी बड़ी को कहते हैं। हिंदी में तो मोटी बोलने से जो शरीर से रिष्ट पुष्ट है ना, उसको मोटी बोलते हैं ना, मोटी पतली। पर गुजराती में मोटी बोलने से बड़ी, मोटी बहन बोलेंगे तो बड़ी बहन, मोटा भाई बोलेंगे तो बड़ा भाई। तो प्राणीनाथ जी कहते हैं ब्रज लीला अति मोटी छे रे। ब्रज लीला बहुत बड़ी लीला है, छोटी मोटी लीला नहीं है। तो ब्रज लीला में आप देखिए कि प्राणीनाथ जी ने कई कई लीलाओं का वर्णन किया वाणी के अंतर्गत। एक गोवर्धन धारण की लीला है, उसकी थोड़ी सी चर्चा करके हम लोग रास लीला में प्रवेश करेंगे। दिवाली के दूसरे दिन
मैया यशोदा मिठाइयाँ बना रही है, सारी गोपियां मिलकर के मिठाइयाँ बना रही हैं। एकदम घी की सुगंधी सर्वत्र आ रही है, मसाले की सुगंधी, घी की सुगंधी, बड़ी मिठाइयाँ बन रही है। तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने मैया से पूछा कि अरे मैया, दिवाली तो हो गई, आज कौन सा पर्व है, बड़ी मिठाइयाँ बन रही है। मैया ने कहा कि कान्हा, हम सब ब्रजवासी है ना, आज के दिन इंद्र की पूजा करते हैं। तो कहा इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? कहा ये बड़ी बड़ी बातें तुम बाबा से पूछो, मेरे से मत पूछो, तेरे को जवाब देने लगूंगी तो मैं मिठाई नहीं बना पाऊंगी। इसलिए मुझे अपना काम करने दो और बाबा के पास जाकर के पूछो कि इंद्र की पूजा हम क्यों करते हैं। श्याम सुंदर चले गए नंदा बाबा के पास। कहा बाबा, आज बड़ी मिठाइयाँ बन रही हैं, सब गोपियाँ भी लगी हुई है, मैया भी लगी हुई हैं, कौन सा पर्व है आज? दिवाली तो हो गई। कहा आज इंद्र पूजा का दिन है, हम सारे ब्रजवासी मिल करके बरसों से इंद्र की पूजा करते हैं। तो इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? इसलिए कि वो जल के देवता हैं, वो जल बरसाते हैं तो पृथ्वी में हरियाली छा जाती है। हरियाली छाने से अच्छे अच्छे घास निकल करके आते हैं और हमारी गैया चरने के लिए जाती है, तो हरी हरी घासों को चर करके बहुत बढ़िया दूध देती हैं। और हम सारे ब्रज के ग्वाले, जब गाय ज्यादा दूध देती है तो हम लोग दूध को फिर दही के रूप में परिणत करते हैं, फिर घी तैयार करते हैं और उसी का धंधा हम लोग करते हैं, हमारा गुजारा उसी से होता है। तो इंद्र वर्षा नहीं करेंगे तो गाय कहाँ चरने जाएगी? और तुम कन्हैया को भी माखन हम कहाँ से खिलाएंगे? जल तो चाहिए ना, इंद्र की पूजा तो होनी चाहिए ना। श्री कृष्ण ने कहा बाबा, इंद्र का काम है जल बरसाना, चाहे आप पूजा करो चाहे ना करो, उनका काम है पानी बरसाना, जल बरसाना, उसके लिए वो नियुक्त है। वो जल बरसाएंगे ही, पूजा करने की जरूरत नहीं है, करो ना करो उससे उनको क्या लेना देना है, वो उसके देव है, जल के देव है, उनको बरसाना है जल। तो बाबा ने कहा अगर हम पूजा नहीं करेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। नाराज होंगे तो क्या है कि पानी का जो है अभाव हो जाएगा, जल का अभाव हो जाएगा। एक एक बूंद पानी के लिए गैया तरसेगी और सारे ब्रजवासी तरसेंगे। उनको राजी रखने के लिए पूजा तो करनी ही पड़ेगी। श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने कहा कि आप इंद्र को पूज रहे हैं घास के लिए, घास तो गोवर्धन पहाड़ में अपने आप ही उग रहे हैं, गायों को वहां चरने भेज दीजिए, गोवर्धन के चारों ओर इर्द गिर्द घास अपने आप ही उग रहे हैं, अपने आप ही निकल रहे हैं। आप मेरा मानो बाबा, तो इस बार घास के लिए ही पूजा करनी है, तो गोवर्धन पहाड़ के इर्द गिर्द बहुत घास है, गोवर्धन पहाड़ की पूजा की जाए। इंद्र की पूजा तो वर्षों से आपने की है, इस बार आप कुछ नया रंग ढंग अपनाओ कि गोवर्धन पहाड़ की पूजा करो। कृष्ण के मीठी बातों में, क्योंकि कृष्ण का अर्थ ही होता है ना आकर्षण, जो आकर्षित करता है, आध्यात्मिक आकर्षण को कृष्ण कहा जाता है ना। आप देखिए राधा का अर्थ क्या होता है? प्रेम की धारा, प्रेम की धारा जो बह रही है उसका नाम है राधा। और आध्यात्मिक आकर्षण से सबको आकर्षित कर रहे हैं, उनका नाम है कृष्ण। फिर आप देखिए गोपी किसको कहा जाता है?
जो अपने इंद्रियों से कृष्ण रूपी रस का पान करते रहती है उनको गोपी कहा जाता है। गो रूपी इंद्रिय से कृष्ण भक्ति रूपी रस का पान करना इसको गोपी कहा जाता है। फिर आप देखिए गोकुल किसको कहा जाता है? गो इंद्रियों को कहा जाता है। इंद्रियों का समूह गोकुल। सारे इंद्रिय भक्ति की तरफ लग जाए, आंख भी, कान भी, नाक भी, हाँ हमारे हाथ भी, पाँव भी, सभी इंद्रिय भक्ति मार्ग में लग जाए तो कितना अच्छा होता है ना। गोकुल, हमारा शरीर ही गोकुल बन जाता है। तो देखिए ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। तो कृष्ण के सामने काकासुर आया, बकासुर आया, तृणावर्त आया, अघासुर, ये सब असुर आए ना, इनका भी अपना अपना अर्थ ज्ञानियों ने बताया है। काकासुर का अर्थ होता है धूर्तता का अंत कर देना। कौए को धूर्त कहा जाता है ना, उनका अंत कर देना। कभी भी कोई चीज हाथ से भी छीन करके ले जाते हैं कौवा। बकासुर का अर्थ होता है बक बक करने वाली बुद्धि का अंत कर देना। क्योंकि लोग जब मूर्ख होते हैं ना, बक 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 करते रहते हैं ना, पर कृष्ण आते हैं तो उनकी बुद्धि को नाश कर देते हैं, बकासुर का वध करना। तृणावर्त का अर्थ होता है तृष्णा का अंत कर देना। क्योंकि हमारे मन में कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में तृष्णा बैठी रहती है, सताते रहती है। कृष्ण भक्ति में लग जाओ तो तृष्णा का अंत हो जाता है। ऐसे ही कहते हैं कि अघासुर, अघ कहते हैं बहुत ज्यादा पाप। जन्मांतर में हमने बहुत ज्यादा जो पाप किया है उसका अंत हो जाएगा जब हम कृष्ण भक्ति की ओर आकृष्ट हो जाएंगे। अघासुर का वध हो जाएगा। एक धेनुकासुर है, बुद्धिहीनता है। जब कृष्ण चरणों में अनुराग होगा तो हमारी बुद्धि जो है कृष्ण भक्ति की बुद्धि हमारी बुद्धि होगी। इसलिए धेनुकासुर का अंत। व्योमासुर कहते हैं आकाश में लेकर के कृष्ण को गया था, दूषित वातावरण का अंत कर देना। कृष्ण भक्ति शुरू होगी तो वातावरण भी हम दूषित बनाएंगे। कालिया दहन श्री कृष्ण ने किया था, कुत्सित विचारों का अंत कर देना। वस्त्र हरण श्री कृष्ण ने किया था, मर्यादा की रक्षा करना। देखिए हर कृष्ण लीला में कोई ना कोई उपदेश है, कोई ना कोई शिक्षा है। तो इसी तरह से शंखचूड़ का वध का अर्थ होता है वासना का अंत कर देना। ब्रह्मा का मोह क्या है? भ्रम का निवारण। भ्रम रहेगा तो भक्ति नहीं होगी, इसलिए भ्रम को छोड़ करके ब्रह्म की ओर आकर्षित हो जाना चाहिए। तो इंद्र यज्ञ की बात आ रही है ना अभी, गोवर्धन पूजा, इंद्र की पूजा, ये अहंकार का नाश करना है। यमलार्जुन का उद्धार किया, राग और द्वेष का अंत कर देना। देखिए हर कृष्ण लीला का कोई ना कोई उपदेश है, कोई ना कोई शिक्षा है, कोई ना कोई रहस्य है। तो का इस बार गोवर्धन पहाड़ की पूजा की जाए, आप सब मेरा मानो, और सारे ब्रजवासी, सारे गोप ग्वाले गोपियां चलो गोवर्धन के चारों ओर खड़े होकर के प्रेम पूर्वक गोवर्धन की पूजा करेंगे। कृष्ण की मोहिनी बातों में नंद बाबा से लेकर के सारे गोप ग्वाले कहने लगे कान्हा ठीक कह रहा है, बहुत ठीक कह रहा है। घास में तो गोवर्धन पहाड़ में गैया जाती है, घास का कोई अंत नहीं है, इतना बड़ा पहाड़ है, गैया चरती रहेगी। इस बार गोवर्धन की पूजा करते हैं, चलो देखते हैं। सारे ब्रजवासी मिठाइयाँ बनने के बाद अपने अपने छकड़ों में, बैलगाड़ी में मिठाइयाँ भर भर करके अपने परिवार को भी उसी में भरा, बच्चों को भी वहीं रखा, और ग्वाल ग्वालीन बाल बच्चे अपने अपने छकड़े में भर करके गोवर्धन के चारों तरफ जा करके खड़े हो गए। और खड़े होने के बाद श्याम सुंदर श्री कृष्ण कहते हैं अब धूप जलाओ, अब क्या है, जल चढ़ाओ, पुष्प अर्पण करो, गोवर्धन भगवान की जय। ऐसा करके स्वयं श्री कृष्णा पुजारी जैसे बन करके ब्राह्मण की तरह सबको सिखा रहे हैं, और सब बड़ी खुशी से पूजा अर्चना करते जा रहे हैं। तो बाद में कृष्ण ने कहा अब जो मेवा मिठाइयाँ सुबह से आप लोग बना रहे थे, मेवा मिठाइयाँ अर्पण करो, तो स्वयं श्री कृष्ण ही गोवर्धन में जाकर के दूसरा रूप धारण करके इतने लंबे लंबे उनके हाथ हैं कि उठा उठा करके सबके चढ़ाए हुए भोग व्यंजन को खाए जा रहे हैं। और गोवर्धन का पेट तो पूरा पहाड़ बना हुआ है, कब भरेगा।
ब्रजवासी लोग देख रहे हैं, देखो देखो गोवर्धन भगवान प्रकट हो गए। आज तक इंद्र ने कभी ऐसे साक्षात दर्शन देकर के हमारे मेवा मिठाइयों को ग्रहण नहीं किया था। आज कृष्ण के कहने पे देखो गोवर्धन भगवान प्रकट हो गए, मेवा मिठाइयाँ भी खाए जा रहे हैं। इतना खा गए, इतना खा गए, बाद में ग्वाले प्रार्थना करने लगे, एक गोवर्धन भगवान थोड़ा प्रसाद तो हमारे लिए भी बचाइए, क्योंकि बच्चे भी भूखे हैं। सुबह से पूजा करने के लिए सबको कुछ खाने नहीं दिया। इंद्र की पूजा करते थे तो सब कुछ बच जाता था, सारे बाल बच्चे हम लोग खाते थे बांट बांट करके, परंतु गोवर्धन भगवान तो लगता है वर्षों से भूखे हैं, इन्होंने कुछ खाया ही नहीं है, इनका पेट भी बहुत बड़ा है, इसलिए जो कुछ चढ़ाया जा रहा है सब ये ग्रहण करते जा रहे हैं। तो प्रार्थना करने लगे कि कुछ प्रसाद हमारे लिए भी बचाइए। तो गोवर्धन पहाड़ तो साक्षात श्री कृष्ण ही है, ब्रजवासियों को नहीं पता है। उन्होंने कहा कि प्रसाद भी बचा दिया जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। तो इस प्रकार से प्रसाद भी उनको बचा दिया। और फिर इसके बाद क्या होता है कि सब उस बचे हुए प्रसाद को खाने लगे, प्रेम पूर्वक ग्रहण कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, आज बड़ा अच्छा हुआ। तो इतने में नारद जी ने जाकर के इंद्र को बता दिया कि देखो इंद्र, कृष्ण ने तुम्हारी पूजा ब्रजवासियों से छुड़ा दी। आज तो गोवर्धन पहाड़ की पूजा हो रही है, देखो। इंद्र ने ऊपर से दृष्टि डाल करके देखा तो आज तो गोवर्धन पहाड़ की पूजा हो रही, सभी प्रसन्न हो रहे हैं। तो इंद्र ने अपने सांवर्तक नाम के मेघ गणों को कहा जल वृष्टि करो, इतना जल बरसाओ कि सारे ब्रजवासी पानी में डूब करके मर जाएंगे, क्योंकि इन्होंने मेरी पूजा छुड़ाई, कृष्ण भी वहीं डूब जाए, सबके सब डूब जाए, जल मगन हो जाए, ऐसे बरसाओ। गुस्सा आया इंद्र को, और जितने वहाँ उनके पास पानी था सब बरसाने लगे। तो जब बरसात शुरू हो गए तो सब ब्रजवासी कहने लगे अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। इंद्र क्रोधित हो गए, देखो जल वर्षा करने लगे, बरसात होने लगी, अब क्या होगा, कैसे होगा। तो राधा जी ने कृष्ण को इशारा किया कि भोले भाले ब्रजवासियों को पता नहीं है श्याम सुंदर कि गोवर्धन भगवान कौन है। अब तक तो मेवा मिठाइयाँ खा करके आप हृष्ट पुष्ट होते रहे, आप बचाइए इन अपने भक्तों को, इंद्र के कोप से इनको बचाइए। राधा जी ने जैसे ही इशारा किया तो श्याम सुंदर कहते हैं कि ब्रजवासियों आओ, हम सब मिलकर के गोवर्धन पहाड़ को उठाते हैं अपनी उंगलियों में, और इस पहाड़ के नीचे जो खड्डा बनेगा ना, वहाँ सारे ब्रजवासी जाएंगे, सुरक्षित रहेंगे, इंद्र की जल वर्षा से हमें कोई प्रभाव नहीं होगा। तो खेल खेल में देखते हुए श्री कृष्ण ने क्या किया कि अपनी उंगली में, छोटी उंगली में गोवर्धन पहाड़ को उठाया। तो सारे ग्वाले कहते हैं श्याम सुंदर तो बालक है, छोटा है, थक जाएगा, इसलिए हम सब अपनी अपनी लाठियां लगा करके गोवर्धन पहाड़ को उठाए रखें, जब तक इंद्र बरसात कराते रहेंगे, उनके पास पानी खत्म जब तक नहीं होगा, हम तो भी अपनी अपनी लाठी लगाएं। तो एक ग्वाला कहता है कि मैं तो अपने दोनों हाथ से भी इस गोवर्धन पहाड़ को उठाए रखूंगा, क्योंकि मैं रोज 50 बार दंड बैठक लगाता हूँ, मेरे हाथ इतनी मजबूत हैं, इस पहाड़ को मैं उठा सकता हूँ। दूसरा कहता है मैंने अपनी लाठी में रोज तेल की मालिश की है, ये इतना मजबूत हो गया है कि इससे गोवर्धन पहाड़ उठा रहेगा। कई कई तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो श्याम सुंदर तो सुन रहे हैं, तो सब ने अपनी लाठियों का सहारा दे करके गोवर्धन को उठाए रखा। 7 दिन 7 रात तक इंद्र जल बरसाते रहे। देखिए, एक रात बारिश होने से हम लोग कैसे घबरा जाते हैं, 7 दिन 7 रात ब्रजवासी घबराए नहीं, श्याम सुंदर उनके साथ हैं। तो ब्रजवासी कहने लगे श्याम सुंदर तुम तो थक गए होंगे, बालक हो, हम लोगों ने लाठी का और अपने अपने हाथों से गोवर्धन को उठाया, थोड़ी देर तुम विश्राम करो,
हम उठाए रखते हैं। कृष्ण ने जरा सा अपने हाथ नीचे किया तो सारे गोप ग्वाले जो है उठा रहे थे, लाठी का सहारा दे रहे थे, वो दबने लगे। हे श्याम सुंदर, हम तो दब रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। फिर श्याम सुंदर ने अपने भक्तों को, ब्रजवासियों को बचाया। बाद में इंद्र के पास पानी जो खत्म हो गया ना, तब इंद्र को लगा कि श्याम सुंदर कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो वही श्याम सुंदर है जिनको हम ध्यान लगाते हैं, मेरे से भूल हो गई। तो इंद्र क्या करते हैं कि फिर बाद में क्षमा याचना करने के लिए कामधेनु और पारिजात को लेकर के श्री कृष्ण के पास आते हैं भेंट चढ़ाने के लिए और क्षमा याचना करते हैं। तो ये गोवर्धन के लीला श्री प्राणनाथ जी ने कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तो सब श्रृंगार को शोभा देवे मेरा दिल बांधा तुझसो। गोवर्धन को ढापिया एक बूंद न हुआ दखल, आग लोहा पानी प्रलय का सोच लिया सब जल, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तो। प्राणनाथ जी कहते हैं कि जब गोवर्धन श्री कृष्ण ने उठाया तो अपने कंधे में जो काला कंबल श्री कृष्ण रखते थे न, काली कामरी, उससे गोवर्धन को ढक दिया था। वो काली कामरी क्या है? कहते हैं कृष्ण भक्ति का जो बाना है ना, वस्त्र है, कृष्ण भक्ति का जो वस्त्र है, भक्ति के वस्त्र से जब ढक दिया तो इंद्र का जो कोप है वो उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सका। तो इस प्रकार गोवर्धन पूजा की बड़ी भारी महिमा आती है। उसके बाद श्री कृष्ण धीरे धीरे अनेक लीला करते हुए 11 साल के हो जाते हैं। 11 वर्ष और 52 दिन तापी से पहुंचे वृंदावन। प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं 11 साल के हो गए। तो कृष्ण का 11वां जन्म उत्सव धूमधाम से मनाने की तैयारी हुई, क्योंकि ब्रजमंडल में तभी से जन्म उत्सव मनाया जाता था। कुछ लोग कहते हैं कि ये जन्म उत्सव मनाने की परंपरा तो अंग्रेजों ने दी। जब ब्रिटिश लोग हमारे देश में आए तो बर्थडे मनाने लगे, तब से हम लोग बर्थडे मनाते हैं, ऐसा कुछ लोगों का सोचना है। परंतु आप देखिए कि आज से 5251वां ये चल रहा है ना, कृष्ण जन्म का संवत 5251 चल रहा है। अब कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे तो 52 शुरू हो जाएगा। आप देखिए इतने सालों पहले ब्रजमंडल में कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता था। उससे पहले प्रभु राम का जन्मोत्सव मनाया जाता था, रामनवमी। आप देखिए हनुमान जयंती, हमारा देश कितना समृद्ध रहा होगा कि हजारों वर्ष पहले भी इस देश में जन्म उत्सव मनाया जाता रहा। पर जन्म उत्सव मनाने का रंग ढंग अलग था। हमारे देसी ढंग से जन्म उत्सव मनाया जाता रहा। तो दूध की मिठाइयाँ बना करके लोगों को बांटा जाता रहा। परंतु अब क्या है कि विदेशी सिस्टम से जन्म उत्सव मनाते हैं, तो दूध की मिठाइयाँ तो है, परंतु उसको केक कहते हैं ना, तो केक बना करके उसको काटा जाता है। फिर विदेशी सिस्टम और हमारे भारतीय सिस्टम में आप देखिए कि जन्म उत्सव दिन में, जन्म दिवस कहते हैं ना, जन्म दिवस, बर्थडे कहते हैं ना, डे कहते हैं ना, पर मनाते हैं इवनिंग को या नाइट को। विदेशी लोग जो मनाते हैं बर्थडे कहते हैं, परंतु मनाते तो इवनिंग को है ना। फिर आप देखिए कि हमारे देश में जब जन्म उत्सव होता है तो दिए जलाए जाते हैं। दिए जलाना शुभ माना जाता है ना, दिए बुझाना को अशुभ माना जाता है। तो जीवन के दिए जलते रहे तो अच्छा रहता है ना, परंतु वहाँ तो मोमबत्ती जला करके फू 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 करके सब बुझा दिया जाता है। जीवन के दिए को आपने बुझा दिया तो आपका बचा क्या फिर? इसलिए हमारी पद्धति जो है शास्त्रीय पद्धति है, और हमारी पद्धति अर्थपूर्ण पद्धति भी है।
और विदेशी लोग अपने ढंग से मनाए, हमें उसमें कोई हर्ज नहीं है, पर हम स्वदेशी हैं तो अपने स्वदेश के ढंग से जन्मोत्सव हम लोग मनाएं। कुछ मिठाइयाँ ज़्यादा नहीं बना सके तो आप खीर बनाइए, खूब मसाले डाल करके अच्छी तरह से सबको वितरण कीजिए। आज आपका जन्मदिन है। हमारे यहाँ कई लोग जन्मदिन मनाने आते हैं, भंडारे लगाते हैं, दिन में ही लगाते हैं भंडारा, आज जन्मदिन है ऐसा बोल करके, और खीर का वितरण होता है, सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। कृष्ण का 11वां जन्मोत्सव है। नंद घर में अनेक दूध की मिठाइयाँ और खीर इत्यादि बना करके ब्रजवासियों को बुलाया गया। नंद बाबा तो गांव के मुखिया थे। जब नंद बाबा के घर से बुलौआ आता था तो ब्रजवासी सबके सब इकट्ठे हो जाते थे। आज नंद घर में उत्सव हो रहा है, क्योंकि नंद का नाम ही तो आनंद है ना। आज आनंद उत्सव करेंगे सब। गोपियों को तो और आनंद आता था, क्योंकि आज कृष्ण को निकट से देख पाएंगे, निकट से उनके दर्शन कर पाएंगे और उनकी लीलाओं का अवलोकन करेंगे। तो सारे ब्रजवासी वहाँ पहुँचे, बड़ा धूमधाम का उत्सव हुआ। उत्सव होने के बाद फिर सब लोग नाचने और गाने लगे ना, झुंड झुंड बना करके नाच रहे हैं। बूढ़े ग्वाल भी नाच रहे हैं, क्योंकि उत्सव होता है तो बुढ़े बुढ़े लोगों को भी नाचने की इच्छा होती है ना। देखिए कई लोग कुर्सी में बसते हैं, बैठते हैं, कृष्ण जन्म होता है तो वो भी उठ करके नाचने आ जाते हैं, क्योंकि ये एक आनंद उत्सव है। बुढ़े भी नाच रहे हैं ग्वाले, और बच्चे ग्वाले भी नाच रहे हैं, गोपियां भी नाच रही है, सब नाच रहे हैं। तो अलग अलग झुंड में नाच रहे हैं। कृष्ण कभी इधर नृत्य देखते हैं, कभी उधर नृत्य देखते हैं। जब गोपियों के बीच नृत्य देखने के लिए आए तो कृष्ण ने कहा, गोपियों तुमको नाचना नहीं आता है, तुम लोग तो ऐसे ही उछल रही हो, असली नृत्य सीखना है, असली नृत्य देखना है तो चलो मेरे साथ वृंदावन। ये लोग नाच रहे हैं, इनको पता भी नहीं लगेगा। तुम सब गोपियां मेरे पीछे पीछे चलो, वृंदावन लेकर के मैं जाता हूँ और रास दिखाऊंगा, रास नृत्य दिखाऊंगा, और आप सबको भी रास में नृत्य करना होगा, चलो मेरे साथ। तो गोपियां परिपक्व नहीं थी उस समय, क्योंकि लोक मर्यादा, कुल मर्यादा, वेद मर्यादा, 3 प्रकार के मर्यादाओं से गोपियां बधी हुई थी। तो गोपियों ने कहा कि श्याम सुंदर, हम तुम्हारे साथ अकेले वृंदावन नहीं जा सकते, हमारे तो बाल बच्चे हैं और पति हैं, देवर जेठ हैं, सास ससुर हैं, उनकी सेवा करनी पड़ती है। उनसे आज्ञा लेकर के ही हम कहीं जा सकते हैं, बिना उनके पूछे तुम्हारे पीछे पीछे हम नहीं जा सकते, क्योंकि हम कुल बधुए हैं। तो कृष्ण ने कहा, कुल बधुए हो तो कुल धर्म का पालन करो। तो गोपियां कहते हमें तो पालन करना ही होगा, कुल धर्म, लोक धर्म, वेद धर्म, तीनों धर्म को हमें पालन करना होगा। और श्याम सुंदर, तुम्हारे तो कुल का भी कुछ पता नहीं चलता। कोई कहते हैं नंद के कुल के हो, नंद के बेटे हो, कोई कहते हैं वसुदेव के बेटे हो, तुम्हारे तो कुल का ही नहीं पता है। और हम कुल बधुए हैं, जिसका कुल का ही नहीं पता उसके पीछे पीछे वृंदावन जाए, ये कैसे हो सकता है। ताना मारना कहते हैं ना, इस तरह से गोपियों ने अपने ताना मारना शुरू किया। तो श्याम सुंदर ने कहा, ठीक है, तुम कुल बधुए हो, कुल धर्म पालन करो, लोक धर्म पालन करो, मेरे कुल का ही कुछ पता नहीं है। कुल मूल हमारो आनंद है, मैं तो आनंद कुल का हूँ, और संसार का मेरा क्या कुल होगा। इसलिए जिसका कुल का ही नहीं पता, तो कुल बधुए उनके पीछे क्यों जाएं। तुम लोग अपने कुल धर्म को पालन करो, अपने अपने कुल में घर में बने रहो। आज से आगे तुम्हारा और हमारा कोई रिश्ता भी नहीं रहा, क्योंकि हमारा कुल का ही नहीं पता है। तो उसके साथ क्यों बातें करना, उसके साथ क्यों खेलना, उसके पीछे पीछे क्यों दौड़ना। इसलिए तुम लोग अपने कुल में बने रहो। इतना श्री कृष्ण ने कहा तो सब गोपियां कहते नाराज हो गए, नाराज हो गए, हमने ऐसा क्यों कहा, हम लोगों को नहीं कहना चाहिए था।
इस तरह ताना मारना हमारे लिए योग्य नहीं था। श्याम सुंदर तो हमें आनंद ही दे रहे थे। अब हमसे बातें नहीं करेंगे तो हम किसके दर्शन करेंगे, कहाँ जाएंगे? श्याम सुंदर तो ग्वाल टोली में जा करके छुप गए। गोपियां देखती रही, अब निकल आएंगे, अब निकल आएंगे, आए ही नहीं। घर घर में लौटने की बेला आ गई। गोपियां घर में लौट करके गई। दूसरे दिन सुबह क्या है कि कुंज निकुंज वन में कृष्ण के दर्शन होंगे, उस रास्ते से जल भरने जाती है। आज कुंज निकुंज वन में भी नहीं आए। फिर सोचते हैं कि बंसी बट में मिलेंगे, चलो उस रास्ते से जमुना भरने जाते, जल भरने जाते हैं, वहां भी कृष्ण नहीं दिख रहे हैं, कहीं भी कृष्ण नहीं दिख रहे हैं। जमुना तट पे होंगे। कभी कभी तट पे पहुंच करके हमारे घड़ों को भी उठा दिया करते थे। शायद आज भी ऐसे करने के लिए वहां पहुंचे होंगे। वहां भी सुनसान है, कृष्ण नहीं है, कहीं नहीं है। अब गोपियों को पछतावा शुरू हो गया कि हमने क्यों ऐसा कहा। तो 52 दिन तक ये लीला चलती है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ये बातें हुई। तब से लेकर के एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन कृष्ण तो अपने ग्वालों के साथ लीला कर ही रहे हैं, हंसी रहे हैं। अपने ग्वाल मंडली को लेकर के गैया चरा रहे हैं, बछड़ों को चरा रहे हैं, वन विहार कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पर गोपियों को दर्शन नहीं देते हैं। तो गोपियां इतना मुरझा गई कृष्ण के दर्शन के बिना। इतना गोपियों के मन में विरह व्यथा उस समय जागती है कि क्या कृष्ण हमसे इतना नाराज हो गए, अब उनको राजी कैसे करें? कहीं मिले तो माफी मांगे, पर दर्शन ही नहीं देते हैं तो हम कैसे उनसे माफी भी मांग सकते हैं? ऐसे नाराज हो गए कि माफी मांगने के लिए जगह भी उन्होंने नहीं छोड़ी। ऐसी परेशानी, ऐसे दुख, घर का सब काम करना पड़ता है, परंतु बताएं तो किसको बताएं? एक दूसरे सखियां आपस में बातें तो करती है, परंतु कहीं दूर श्याम सुंदर दिखे, एक नजर हमारे ऊपर डाले, ऐसी स्थिति हो रही थी। 52 दिन व्यतीत हो गए। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि शुरू हो गई, सायंकाल। आवत धेनु चराए वन से, आवत धेनु चराए, धेनु चरा करके आ रहे हैं। लिन्ही लाल ललित कर लकुटी, गौवन के गुहनाए, उड़ी उड़ी गौधुर पद परत बदन पर, सुंदर परम सुभाए। वन से गाय बछड़ों को चरा करके श्याम सुंदर आ रहे हैं, ग्वाले आ रहे हैं। इतनी धूल उड़ रही है गाय के चलने से कि सब धूल उड़ उड़ करके कृष्ण के बदन को धूल ढक रही है। फिर भी श्री कृष्ण उसमें भी चमक रहे हैं। धूल से ढकने के कारण भी कृष्ण ऐसे चमक रहे हैं कि सुंदर परम सुभाए। लिन्ही लाल ललित कर लकुटी, एक लाल लकुटी लाठी उन्होंने हाथ में ली है, गायों को आगे आगे उनको जो है घर की ओर ले जाने के लिए। तो लिन्ही लाल ललित कर लकुटी, गौवन के गाय के पीछे पीछे चल रहे हैं। और इस तरह से सब ग्वाले भी आ रहे हैं। तो क्या हुआ कि उस समय शाम की बेला हो गई। गोपियां भी अपने घर घर में काम कर रही है, पर गोपियों ने आज सोचा कि आज शाम तक कृष्ण का बुलावा नहीं आया, कृष्ण के दर्शन नहीं हुए, तो घर का सारा काम पूरा करने के बाद हम सब गोपियां जमुना किनारे जाएंगे और जमुना में डूब करके इस देह का अंत कर देंगे। क्योंकि बिना श्री कृष्ण के, बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है, हमारे मन में शांति नहीं है, अशांति में जीना व्यर्थ है। ये गोपियों के मन में ऐसी बात उठ रही है। तो श्री कृष्ण ने अपने बलराम जी को, बड़े भैया को कहा कि बलराम जी आप आगे आगे चलिए, मैं कल्याण जी के साथ आता हूँ। और कल्याण जी नंद बाबा के पालक पुत्र थे। उनको कहा कि कल्याण जी मैं बलराम जी के साथ चलता हूँ। तो बलराम जी को लगा कि कल्याण जी के साथ कन्हैया आ रहे हैं, कल्याण जी को लगा कि बलराम जी के साथ चल रहे हैं, पर दोनों का साथ उन्होंने छोड़ दिया और बीचई में एक कदम के वृक्ष में श्री कृष्ण चढ़े। गैया लौट करके अपने गौशाला में जा चुकी है। ऐसी बेला में अकेले श्री कृष्ण वहाँ कदम के वृक्ष में है। उन्होंने मीठी मधुरी प्रेम भरी
ऐसी आवाज में बंसी बजाई, इतनी मीठी बंसी की आवाज आई कि सारे ब्रजवासी कहने लगे कि ऐसी बंसी तो हमने कभी सुनी नहीं, कौन बजा रहा है, बड़ी मीठी आवाज आ रही है। गोपी उसको सुन सुन करके आनंदित हो रहे हैं, पर गोपियों को उस समय लगा कि ये बंसी नहीं बज रही है, ये श्याम सुंदर हमें बुला रहे हैं, बंसी के माध्यम से हमारा नाम लेकर के बुला रहे हैं। राधा को लगता है मुझे ही बुला रहे हैं, ललिता को लगता है मुझे ही बुला रहे हैं, विशाखा को लगता है मुझे ही बुला रहे हैं, और जो जो सखियां थी, इंद्रावती को लगता है मुझे बुला रहे हैं, सुंदरी को लगता है मुझे ही बुला रहे हैं, जो जो भी हैं, केसरबाई को लगता है मुझे ही बुला रहे हैं, जो जो सखियों का नाम था सबको लगता है कि मुझे ही बुला रहे हैं। तो उस समय फिर होता क्या है कि गोपियां तो घर का काम धंधा कर रही थी ना, क्योंकि गोपियों के विषय में कुछ ज्ञानियों का कहना है कि गोपियां जो है, गोपियों में अनुराग होता है, राग नहीं होता है। अनुराग प्रेम को कहते हैं, राग संसार का मोह है। गोपियों में राग नहीं है, अनुराग है। गोपियां लीला चाहती है, लीला में मस्त होना चाहती है, भोग नहीं चाहती है। गोपियां योग चाहती है, और योग ही नहीं, संयोग भी चाहती है। योग से परे संयोग होता है, वो गोपियां चाहती है। और गोपियों में अनुरक्ति है, परंतु अज्ञान नहीं है। गोपियों में वियोग तो है, पर बिछोड़ नहीं है। गोपियों में क्रंदन तो है, परंतु दुख नहीं है। विरह है, वेदना नहीं है। सेवा भाव है, स्वार्थ नहीं है। मान है, अभिमान नहीं है। त्याग है, संन्यास नहीं है। प्रलाप है, बेहोशी नहीं है। ममता है, पर मोह नहीं है। श्रृंगार है, पर कामना नहीं है। अतृप्ति है, परंतु अनिच्छा नहीं है। देह है, देहाभिमान नहीं है। जगत है, पर माया नहीं है। ज्ञान है, परंतु इतने ज्ञानी भी नहीं है। ब्रह्म है उनके हृदय में, परंतु निर्गुण नहीं है। मुक्ति है, पर लय नहीं है उनमें। निराशा है, पर हताशा नहीं है। आनंद है, परंतु विषयानंद नहीं है। प्रेमानंद है, सच्चिदानंद है, नंद है, भावानंद है। ऐसा आनंद है गोपियों में, उनको गोपी कहा जाता है। तो शरद निसारे पूनमतनी आव्योते आसुरे माँ सकल कलानी चंद्रमा एणी रजनी की दोरे रास। प्राणनाथ जी अपनी वाणी में कहते हैं, शरद ऋतु है, पूर्णिमा की तिथि है, असोज का महीना है, चंद्रमा सकल संपूर्ण 16 कला से चंद्रमा अपनी कलाएं बिखेर रहे हैं। इसी रात्रि को श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने रास के लिए ब्रज गोपियों को आह्वान किया। जब बंसी बजी तो बंसी की आवाज सुनते ही क्या होता है कि तामसियां राजसियां चली, स्वातसियां शरीर छोड़ के मिली। सबसे पहले तामसी सखी, तामसी गुस्से को नहीं कहा जाता है, भक्ति जगत में तामस प्रेमाधिक्य भाव को कहा जाता है, अधिक प्रेम उनमें था। तो सबसे पहले तामसी सखियां उस समय कृष्ण के चरणों में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो उस समय जब बंसी बजी तो वो सखियां क्या कर रही थी? प्राणनाथ जी कहते हैं, कोई सखी रे काम करे घर मध्य, आड़ो उगो ससरो पत जेहा, बेन सुनी रे पाटू दई निसरी, एने दृष्टि माँ स्वरूप स्नेहा। कोई सखी क्या कर रही थी कि घर में काम कर रही थी, अंदर काम कर रही थी, तो दरवाजे से ससुर और सास धूप सेकने के बाद अंदर प्रवेश करते न शाम की बेला में, वो आड़े आ रहे थे काम करने में। तो ऐसे समय में जब बंसी बजी तो सखियों को लगा मुझे बुला रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। तो घर से निकल गई तामसी सखियां, तो दरवाजे के इधर अगल बगल में सास ससुर से भी टकरा गई, वो लोग भी इधर उधर लुढ़क गए, परंतु गोपियों को उनके तरफ ध्यान नहीं गया कि उनको सुरक्षित करना चाहिए। वो तो कृष्ण प्रेम में पागल बन चुकी थी, इसलिए निकल गई वहां से। इन्हें दृष्टि में स्वरूप, उनके दृष्टि में केवल कृष्ण है और कोई अतिरिक्त लोग दिखलाई नहीं देते हैं। कोई सखी रे होती गाय दोहती,
दूध घोड़ियों रे हाथ माय, एड़े समय भेड़ थई बल्लभनी, पड़ी गयो घोड़ियों तेड़े ताय। कुछ सखियां गाय का दूध निकाल रही थी। ऐसे बाल्टी में दूध निकाला जाता है ना, दूध घर 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 करके ऐसे दूध दो रही थी। तो उस समय क्या होता है कि बंसी की आवाज कान में टकराई, तो बाल्टी को वहीं छोड़ दिया, अपने आप ही छूट गया, छोड़ना नहीं पड़ा, दूध भी वहीं गिर जाता है। पर उनकी दृष्टि में तो श्याम सुंदर बसे हुए हैं। इस प्रकार से कई प्राणनाथ जी महाराज ने उदाहरण रास ग्रंथ में दिए हैं। जब प्रेम में कोई मस्त हो जाता है तो अन्य चीजों का उसे ध्यान नहीं रहता है, अपने प्रेमी को पाने के लिए, अपने परमात्मा को पाने के लिए निकल पड़ता है, दौड़ पड़ता है। तो तामसी सखियां तो इस विधि से निकली, और राजसी जो सखियां थी, जो श्रृंगार प्रेमी होते हैं ना, उनको राजसी कहा जाता है ना। तो श्रृंगार प्रेमी जो माताएं होती है तो मंदिर आती है तो भी श्रृंगार लगा करके आती है ना, जबकि मंदिर में श्रृंगार की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि परमात्मा ने जिस रूप में हमें भेजा वही रूप दिखाने आना चाहिए उनके पास, आर्टिफिशियल बन करके नहीं आना चाहिए। शादी ब्याह में जाइए, शादी ब्याह में तो लोग ऐसे करते ही हैं, परंतु जब जिसने जन्म दिया उसके दर्शनों के लिए आ रहे हैं तो जिस रूप में उसने रखा उसी रूप में उसके सामने उपस्थित होना चाहिए। तो पर राजसी भाव मानता नहीं है, राजसी भाव में तो कुछ तो करना चाहिए, बिना श्रृंगार के कैसे जाएंगे। तो राजसी सखियां सोचने लगे कुछ छोटा मोटा तो श्रृंगार करें, करें तो क्या करें। तो जल्दीबाजी में क्या करती है, पायना भूषण काने पैरा अने कान तनारे चरन्ना, पाँव में जो आभूषण लगाना चाहिए वो कान में डाल रही है और कान वाले को पाँव में लगा रही है। देखिए साइज भी अलग अलग होती है ना, इसलिए कान में लगाने की चीज पाँव में लगाना, पाँव में लगाने की चीज कान में लगाना। फिर एक नैणे रे अंजन करो, एक आंख में अंजन किया उन्होंने, अने बीजू रहो न जाए, कहते हैं दूसरे बीजो अने बीजो रहो एम, दूसरे आंख में लगाना भूल गई, उल्टा पुल्टा श्रृंगार कर लिया। जल्दीबाजी में ऐसे श्रृंगार करके राजसी सखिया भी निकलती है। अब स्वात्सी की बारी आई, तो स्वात्सी का स्वभाव क्या होता है कि कुछ ले करके जाना चाहिए। स्वात्सी में वात्सल्य भाव होता है ना, मातृभाव। तो मातृभाव किसी में होता है तो खाली नहीं जाना चाहिए, मंदिर भी आएंगे तो कुछ फल लेकर के, कुछ मिठाई लेकर के, कुछ न कुछ लेकर के, माताएं भी आती है ना, स्वभाव है। तो स्वात्सी सखियां सोचने लगी सुबह से कृष्ण वन में गए हैं, भूखे होंगे, प्यासे होंगे, जब उनके पास हम पहुंचेंगे तो कृष्ण पूछेंगे कहो सखे क्या लेकर के आई हो मेरे लिए, तो हम क्या जवाब देंगे। कुछ मिठाइयाँ तो बांधना ही चाहिए साथ में, जल्दीबाजी में क्या बांधेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ कुछ घर में जो मिठाइयाँ पड़ी थी उनको वो तैयार करने लगी। तो इतने में घर के पति, देवर, जेठ, ससुर सब खड़े हो गए। ये कहाँ को जा रही हैं, सब गोपियाँ कहाँ जा रही हैं, अपने आप निकल करके जा रही हैं। साँझ की बेला में ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे करके सब क्या है कि दरवाजा बंद करने की तैयारी में हो गए। स्वात्सी सखियां मिठाइयाँ सजा रही थी, इतने में तो उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए, नहीं जा सकती हो, कोई नहीं जा सकती हो, रोक लिया उन्होंने। तो स्वात्सी सखियों को लगा धिक धिक पड़ो आ संसार ने, कान उठे रे अगिन्ना, ब्रह तामस भेला थया, प्यारे अंगड़ा थया रे पतन्ना। स्वात्सी सखियों ने कहा धिक्कार है संसार वालों, जो भक्ति करने के लिए जा रहा है उसको भी रोकना, उसके लिए दरवाजा बंद करना, धिक्कार है आप सब लोगों को। आप सब लोगों को तो यही अग्नि प्रकट हो जाए, कान उठी रे अगिन्ना, अग्नि यहाँ प्रकट हो जाए और आप सबको क्या है कि जल जल करके भस्म हो जाना चाहिए भक्ति में बाधा डालने वालों को। तो ऐसे करके उन्होंने कहा, भ्रातामस बेला था, या उनमें एक प्रकार का गुस्सा भी आया और विरह भी सता रहा है, कृष्ण न मिलने का, कृष्ण के चरणों में न पहुंच पाने का एक विरह और एक तामस, दोनों इकट्ठे हो गए।
प्यारे अंगड़ा थया रे पतन्ना, उनका शरीर वहीं गिर जाता है, बेहोश होकर के गिर जाती हैं। पर उनके आत्मा निकल करके श्याम सुंदर के चरणों की ओर आगे जाती है। तो श्याम सुंदर ने क्या किया कि एक तो रास मंडल, इसी वृंदावन में निधिवन को रास मंडल कहा जाता है, ये तो सजा सजाया तैयार है ही है, परंतु नित्य वृंदावन उन्होंने केवल ब्रह्म की स्वामिनी में तैयार किया और वहां पर भी श्याम सुंदर खड़े हैं। तो स्वासी सखियों की आत्मा सबसे पहले जा रही है और तामसी और राजसी तो सशरीर जा रहे हैं। योग माया को कृष्ण ने कहा, रे योग माया जाओ, सखियां मेरे प्रेम में पागल होकर के रास करने के लिए दौड़ी आ रही हैं, पर उनका पंच भौतिक शरीर यहाँ नहीं आ सकता, इसलिए पंच भौतिक शरीर को छोड़ करके तुम अपना शरीर उन्हें प्रदान करो। योग माया नो देह धरी में श्री श्यामा जी थया तैयार, तत्खिनती हाथे ने ठामे मारे साथे की दोष लगार। फिर योग माया का शरीर श्यामा जी को धारण कराया गया, स्वरूप धारण कराया गया, सब सखियों को भी योग माया का शरीर धारण कराया गया। और योग माया का शरीर धारण करने के बाद सखियां उस महाराज में जाकर के पहुंचती हैं। तो फिर श्याम सुंदर सोचते हैं कि एह स्वरूप ने वृंदावन ए जमुना तटसार, घरती पित ब्रह्मांड की अलग तारतम्य की दो निरधार। उस दिव्य वृंदावन में जाकर के वो पहुंचती है, परम धाम से भी इधर है और संसार से भी परे है। तो क्या होता है, स्वागतम भो महाभाग प्रियम किम करवाणी व, कृष्ण कहते हैं स्वागत हो गोपियों, स्वागत हो सखियों, हे प्रियाओं, मैं क्या करूं, कौन सी सेवा करूं, ऐसा श्री कृष्ण वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। तो कहते हैं कुशल से कहीं ब्रजमाजी केम आबिया आनी बेर जी, वो सखियों आपका स्वागत है, परंतु इस शाम की बेला में आने की क्या जरूरत थी, ब्रजमंडल में सब कुछ तो कुशल से है ना, आप लोग दौड़े दौड़े यहाँ चल करके क्यों आए। और यह तो वृंदावन है, यहाँ तो निशाचारी जीव भी रहते हैं, बन के बड़े बड़े हिंसक जीव भी रहते हैं, तरह तरह के निशाचारी जीव बोल से प्यारे था से भयंकर जे, रजनी ते रूप अंधार जे, रात्रि बढ़ती जाएगी तो अंधेरा बढ़ता जाएगा। इसलिए कुछ कारण से आए हो तो बोलो, जल्दी से बोलो, कारण का मैं निवारण कर दूं, क्योंकि देर रात तक आप लोग लौट नहीं पाओगे और जाने में दिक्कत होगी। कहो सखियों किस लिए आप लोगों का आना हुआ। तो सखियां सोचती है कि पहले तो बंसी बजा करके बुलाया और अब बोल फिर पूछते हैं कि किस लिए आना हुआ। तो सखियों को लगता है कि श्री कृष्ण हमसे जो है वो बदला ले रहे हैं, हम लोगों ने रास का आमंत्रण स्वीकार नहीं किया तो हमें फिर लौटने की बात कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने उस समय उनकी बड़ी परीक्षा ली, क्योंकि रास में मोह का एक कण मात्र भी, रज मात्र भी मोह लेकर के रास में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए कृष्ण परीक्षा ले रहे हैं कि सखियों घर को लौटो, क्योंकि तुम्हारे पति राह देख रहे होंगे, बच्चे रो रहे होंगे, सास ससुर की सेवा की जरूरत होगी, तुम लोग शाम की बेला में सब कुछ छोड़ करके आ जाओ, सबकी सेवा करो। पति लूला हो, लंगड़ा हो, काना हो या मूर्ख हो, कैसे भी क्यों न हो, पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि पति की सेवा करनी चाहिए। जाओ जाकर के सेवा करो, यही तो लोक धर्म है, यही वेद धर्म है, यही कुल धर्म है, अपने धर्म का पालन करो। ऐसा करके जब उन्होंने समझाया तो उस समय फिर सखियां सोचती है कि ये तो रास में रमण नहीं कराएंगे, ये तो सबको घर में ही लौटाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे समय में सखियां कुछ बेहोश भी हो जाती हैं, कुछ सखियां खड़ी होकर के वार्ता भी कर रहे हैं श्री कृष्ण से कि हे श्याम सुंदर, आपने जो कुछ सुनाया हमें, हम भी कुछ बोलना चाहते हैं, हमारी बात भी आप सुने, बोलो क्या बोलना चाहते हैं। कहा कि एक बगीचा किसी व्यक्ति ने लगाया और बगीचे में बहुत फल तैयार हो गए। बगीचे की रखवाली के लिए एक जो है व्यक्ति को नियुक्त किया।
तो व्यक्ति बगीचे की रक्षा कर रहा है, कोई जानवर ना आ जाए, कोई चोर ना आ जाए, इस तरह से हर प्रकार से वो रक्षा कर रहा है। फल तैयार हो गए तो श्याम सुंदर ये बताइए कि अब वो फल खाने का अधिकार उस रक्षक को है कि मालिक को है? आप बताइए, न्यायपूर्वक आप बताइए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि जिसका बगीचा है फल खाने का अधिकार तो उसी को है, रक्षक उसको नहीं खा सकता है, वो तो केवल रक्षा कर सकता है। फल खाने का अधिकार तो मालिक को ही है। तो कहा कि हमारे जीवन में भक्ति रूपी फल परिपक्व होकर के तैयार है। उस भक्ति रूपी फल को हमारे गोप ग्रहण करेंगे कि आप ग्रहण करेंगे? तो कृष्ण उस समय निरुत्तर हो जाते हैं। फिर दूसरी बात ज्ञानी जन कहते हैं कि सखियों ने फिर से कहा कि हे श्याम सुंदर, आप न्यायपूर्वक बताइए कि एक पतिव्रता स्त्री का पति बोला कि मैं कमाई धंधे के लिए बाहर प्रदेश में मैं जा रहा हूँ, कुछ साल लगेंगे वहां कमाई धंधा करने में। तो पतिव्रता कहती है आपके दर्शनों के बिना तो मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करती हूँ, तो आपके दर्शन ही नहीं होंगे, परदेश चले जाओगे तो मैं बिना अन्न जल के रह जाऊंगी। तो पति ने कहा ये मेरी फोटो है, ये रख लेना पूजा में और दर्शन करके तुम खा पी लेना। तो रोज पति की फोटो की पूजा करती है, दर्शन करती है और भोजन पानी ग्रहण करती है। ऐसे 5 साल तक चला। 5 साल के बाद पति शाम की बेला में लौट करके आया और वो पूजा कर रही है पति की फोटो की। वो दरवाजे में आवाज दे रहा है, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। आवाज समझ आ गई कि ये मेरे पति की आवाज है, पर इधर भी पति की पूजा कर रही है। अब पूजा करते करते पूजा अधूरी छोड़ करके जान निकलना भी नहीं चाहिए। आप आरती कर रहे हैं तो छोड़ करके नहीं जा सकते, आरती तो पूरी होनी चाहिए ना। तो वो धर्म संकट में पड़ी वो पतिव्रता स्त्री। तो हे श्याम सुंदर, आप न्यायपूर्वक बताइए कि उस पतिव्रता स्त्री को पूजा छोड़ करके दरवाजा खोलने जाना चाहिए कि पूजा पूर्ण करके बाद में दरवाजा खोलना चाहिए? तो श्याम सुंदर ने कहा जब असली पति आ गया है तो फोटो में क्या रखा है, दरवाजा खोल देना चाहिए। तो सखियां कहने लगी हम जीत गए, आप ही हमारे जीवन के असली पति है, प्राणाधार प्राणनाथ तो आप ही है। शरीर तो हम छोड़ करके आ गए, शरीर के पति वहीं छूटे और शरीर भी वहीं छूटा, केवल हमारी आत्मा प्यासी होकर के योग माया का देह धारण करके आपके चरणों में पहुंची है और आप असली पति हमें मिल गए हैं। इसलिए हम तो आपकी सेवा में रहेंगे, आपकी पूजा करेंगे और आपसे वार्ता करेंगे, आपकी बंसीनाद सुनेंगे। तो श्री कृष्ण ने देखा कि ये तो जीत गई है सखियाँ, परीक्षा में जीत गई हैं और इनका मन अत्यंत पवित्र है और इनमें माया का लेस मात्र भी नहीं है। तो श्री कृष्ण ने फिर आज राज पूर्ण काज मनना मनोरथ सुंदरी, मनना मनोरथ सुंदरी रे मनना मनोरथ सुंदरी रास प्रारंभ किया। वृंदावन के 188 वृक्षों का परिचय कराया। फिर उसके बाद फिर अनेक रास की लीला दिखाते हैं। रास ग्रंथ में प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं वह हम चढ़ी रास, आंख मिचामणि, आंख को बंद करके छुप करके दूसरे को पकड़ने की लीला है, फूदड़ी की लीला है, गुलवनी की लीला है, गड़तरी है, करताली है, घूम लड़े है, कोणिया है, रासनी रामत है, अम्मानी रामत है, उड़न खटलिनी रामत है और इस तरह से अनेक रामत उन गोपियों को श्री कृष्ण दिखाते हैं। रास का मतलब केवल नाचना नहीं है, गाना भी है, आनंद उत्सव भी करना है, जमुना जी में झीलना भी करना है और फिर उसके बाद झीलना ही नहीं, बैठ करके वार्ता भी करनी है, वहाँ पर जलपान भी करना है और वहाँ पर अनंत और अद्वैत का अनुभव भी करना है, अखंड का भी अनुभव करना है। ये सब मिला करके रास होता है। तो रास के विविध विधाओं को श्री कृष्ण ने वहाँ पर सखियों के बीच प्रस्तुत करके फिर देखा कि नृत्य करते करते सखियों में तो अहम भाव आ गया।
क्योंकि अहम भाव कहीं ना कहीं से घुस जाता है व्यक्ति में। दान करते, सेवा करते, भक्ति करते, कहीं ना कहीं अहंकार आ जाता है। तो सखियां कहने लगी, श्याम सुंदर, आपने रास में तो हमें बहुत आनंद दिया, पर वो रास आप नहीं दिखा रहे हैं कि जिस समय आपने बंसी बजाई ना, हम दौड़ करके आपके चरणों को पकड़ना चाहती थी, परंतु योग माया ने हमें बाधा डाला। इसलिए आप फिर से बंसी बजाइए ताकि हम आपके चरणों को पकड़ सकें दौड़ करके आ करके। श्याम सुंदर ने कहा ठीक है। तो देखिए, मधुर मधुर नाम राज श्याम राज श्याम, मधुर मधुर नाम राज श्याम राज श्याम, राज श्याम राज श्याम जय राज श्याम राज श्याम, राज श्याम राज श्याम, राज श्याम राज श्याम, राधे कृष्ण राधे श्याम जय राधे कृष्ण राधे श्याम, राधे कृष्ण राधे श्याम जय राधे कृष्ण राधे श्याम, मेरे राधे कृष्ण राधे श्याम, राधे कृष्ण राधे श्याम, श्री राधे कृष्ण राधे श्याम, श्री राधे कृष्ण राधे श्याम, मधुर मधुर नाम राधे कृष्ण राधे श्याम, मधुर मधुर नाम राधे कृष्ण राधे श्याम, राधे कृष्ण राधे श्याम, राधे कृष्ण राधे श्याम, राधे कृष्ण राधे श्याम, राधे कृष्ण राधे श्याम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो कृष्ण ने कहा, राधा आप तो मेरे साथ चलो। सब सखियां तो छुप गई हैं वृक्षों के पीछे, कुछ गुफाओं में छुप गई है बंसी की आवाज सुनने के लिए, आप मेरे साथ चलो। तो राधा जी ने कहा, आपने इतना नचाया कि मेरे पांव थक गए, मेरे से अब चला नहीं जाता श्याम सुंदर। यदि आप अपने कंधे पे उठा करके मुझे ले चले तो ही मैं जा सकती हूँ, अपने पाँव से मैं नहीं चल सकती। तो श्री कृष्ण ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं कंधे पे लेकर के चलता हूँ। राधा जी को लेकर के श्री कृष्ण चले। तो आप देखिए कि इतना चलने के बाद फिर श्याम सुंदर ने देखा कि राधा जी में भी अहंकार आ गया। तो जैसे कंधे पे लेने की तैयारी हुई और कंधे पे राधा जी आ रही है, तो उसी समय क्या होता है कि श्याम सुंदर अंतर्धान हो जाते हैं। अंतर्ध्यान हो गए तो राधा जी को रोना आया कि ये मैंने क्या किया कि आप कंधे पे उठाइए। ये भी कोई बोलने की बात थी, पर प्रेम में मग्न होकर के मुख से बात निकल गई, ये मेरी भूल हो गई। राधा जी भी रो रही है, सब सखियां बोलती है बंसी अब बजेगी, अब बजेगी, बजती नहीं, आवाज ही नहीं आती है। अपने अपने जहाँ छुपे थे वहां से निकल निकल करके आती है तो देखती है कि अरे, ऐसा लगता है कि श्याम सुंदर जी अपने प्रिया राधा को लेकर के किसी एकांत स्थान में चले गए हैं। तो उस समय सखियां देखती है कि देखो देखो, यहाँ तो दोनों के पांव के निशान दिखलाई दे रहे हैं। देखते हुए आगे बढ़ी तो अब तो राधा जी के पांव के निशान भी नहीं दिखलाई दे रहे हैं, अकेले श्याम सुंदर के पांव के निशान दिखलाई रहे। हो सकता है कि राधा जी ने कहा होगा मैं थक गई हूँ, तो कंधे पे उठा लिया होगा उनको। कुछ आगे बढ़ी सखियां तो श्याम सुंदर तो नहीं मिले, बेहोश होकर के पड़ी है। राधा जी उनके दर्शन होते हैं तो कहते हैं, राधा जी आप होश में आइए, क्या हुआ आपको? क्या श्याम सुंदर आपको भी छोड़ करके चले गए? आपसे प्रिय सखा कौन है? सबसे प्रिय तो आप ही है श्याम सुंदर के लिए, आपको भी छोड़ करके चले गए? तो राधा जी कहते हैं, हाँ मुझे भी छोड़ करके चले गए, क्योंकि हम सबको अभिमान आया। जहाँ अभिमान आता है तो परमात्मा उसको त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं।
हम लोगों को ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि आप बंसी बजाइए। रोने लगे, वन वन में ढूंढते हैं, पत्तों को पूछते हैं, लताओं को पूछते हैं, वृक्षों को पूछते हैं, कहते हैं कि इन लताओं को जवाब देने के लिए भी फुर्सत कहाँ है, ये तो अपने पति वृक्ष को लपेट करके बैठी है। ऐसे ही हम भी श्याम सुंदर को लपेटते तो कहाँ ये छुपते, कहाँ अंतर्ध्यान होते। भूल तो हमारी ही है। देखो, लताओं से भी कुछ सीखो। तो इसके बाद फिर जमुना किनारे जाती हैं, कभी इधर कभी उधर। कहते हैं कि श्याम श्याम हो श्याम, पीऊ पीऊ करी रे पुकारो, हे मेरे श्याम, हे मेरे श्याम। कभी कभी तो ऐसा होता है कि श्याम कहते हुए प्राण कोई निकाल दे, परंतु जब मौ का उच्चारण होता है तो मुंह बंद हो जाता है ना, तो प्राण वहीं के वहीं रह जाते हैं। ऐसी स्थिति हो गई। कुछ सखियां कहती हैं कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण ऐसे नहीं आएंगे, उनकी लीलाएं करनी होगी, उनकी बाल लीलाओं का अनुकरण करें, नाचे गाएं। तो कृष्ण कौन बनेगा? राधा जी कृष्ण बनेंगे, और कौन बनेगा? उनका ही हक है। राधा जी को कृष्ण बनाया, कोई गोपियां बनी, कोई ग्वाले बनी, कोई गाय बछड़े, नंद बाबा यशोदा मैया, सारी बाल लीलाओं का अनुकरण वहाँ शुरू हो गया। सब लीलाएं होने के बाद फिर अब बंसी बजाने की बारी जब आई तो कहा कि हम दूर दूर छुपने जाते हैं, आप तो श्याम सुंदर हैं, आप बंसी बजाइए, हम आपके चरणों को छूते हैं। राधा जी बंसी लेकर के खड़ी होना वो तो आसान था, पर बंसी बजाना राधा जी के लिए बहुत मुश्किल काम था। पर अब तो बजाना ही है, श्याम सुंदर बनी हुई है, इसीलिए राधा जी ने बंसी में आवाज फूंकने के लिए बड़ी कोशिश की, पर आवाज जाती नहीं है, सुर फूंकना कठिन हो गया। तो राधा जी क्या कहती है? श्याम तेरी बंसी होके बजना है जग में मुझे, सुर फूंकना कब और कैसे ये देखना है तुझे। हे श्याम सुंदर, मुझे तो बंसी बन करके जगत में बजना है, परंतु मेरे को सुर फूंकना नहीं आता है, ये आपको ही फूंकना होगा। ऐसा कहा करके आंख बंद करके बंसी बजाने लगे। तो उसी समय श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं कि राधा, ये बंसी बजाने का कार्य तुम्हारा नहीं है तो मेरा है। फिर से प्रकट हो जाते हैं। पर प्राणनाथ जी महाराज वाणी में कहते हैं कि मूल स्वरूप ने अपने जोश को खींच लिया था। जब जोश लियो खींच कर तब चित्त चौक भाई अक्षर, और अपने जोश को फिर से उन्होंने लौटा दिया और फिर से महाराज की लीला शुरू हो जाती है। फिर एक एक गोपी, एक एक कान्हा, इस तरह से भी रास की लीला होती है, सबकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। उसके बाद जमुना जल में झीलना की लीला होती है। झीलना होने के बाद फिर वहाँ पर जलपान की लीला होती है। तो सब सखियाँ वहाँ बैठ करके जलपान करने के बाद वार्ता होती है, बातचीत होती है। तो बातचीत के दौरान में सखियां कहती है, श्याम सुंदर आपने बहुत आनंद दिया, रास में अपार आनंद आपने दिया, परंतु बीच में अंतर्धान होकर के आपने जो रुलाया, उस वियोग की घड़ी को हम लोग भूल नहीं पा रहे हैं। आपने रुलाया क्यों? आनंद में क्यों रुलाया? आनंदे रोता रमिए एम जेने कहिए थे लक्षण प्रेम, ये आपने क्यों किया? तो श्याम सुंदर कहते हैं कि मैं अंतर्ध्यान नहीं हुआ। हम लोग नाच रहे थे तो तुम्हारे और हमारे ब्रिज में एक वृक्ष खड़ा हो गया। वृक्ष के उस तरफ तुम लोग नाच रही थी, इस तरफ मैं नाच रहा था, परंतु आपस में हम लोग ने एक दूसरे को नहीं देखा। एक वृक्ष ही तो बीच में खड़ा हो गया था। तो सखियों को लगा कि वृंदावन के सारे वृक्ष पारदर्शी हैं, इतने हमने रास किए, किसी ने श्याम सुंदर को छुपाया नहीं, तो ऐसा कौन सा वृक्ष खड़ा हो गया कि हमारे श्याम सुंदर को ही छुपाया। तब गोपियों को अनुभव हुआ कि हमारा अहंकार रूपी वृक्ष खड़ा हो गया था। जब तक वृक्ष खड़ा रहा, श्याम सुंदर छुपे रहे, अहंकार रूपी वृक्ष ढह गया तो श्याम सुंदर फिर से हमारे सामने प्रकट हो गए। सबको ज्ञान हुआ। फिर श्याम सुंदर ने पूछा कि अब कौन सी लीला करनी है। अब कहा कि जहां विरह व्यथा न हो, क्योंकि ब्रज में भी आपने बड़ा आनंद दिया, पर 52 दिन हमसे बोलचाल आपने नहीं रखा, वो तो आपने वियोग दिया, रुलाया। रास में भी अंतर्ध्यान होकर के रुलाया।
जहाँ विरह न हो ऐसे घर में ले चलिए। तो परम धाम में थोड़ी देर जगाया, परंतु उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई थी, तो फिर से जागने के ब्रह्मांड में उन सखियों को भेजा जाता है। ये लंबी कथा है। तो आज यही रास का ही रस आप लोगों ने पान किया, और ये रास का वर्णन तो इतना भावपूर्ण है कि 1 घंटा और करते रहें तो भी ये बात पूरी होने वाली नहीं है, क्योंकि पार नहीं रास रात्रि को। कुछ ज्ञानी कहते हैं कि रास 6 महीने तक होती रही, कुछ कहते हैं कि रास की रात्रि अखंड हुई, और उसी रास रात्रि के एक हिस्से को बचा करके वेद की ऋचाएं भी ये रास का आनंद देख रही थी। केवल ब्रह्म की स्वामिनी में जो रास लीला हुई, वो अव्याकृत में वेद की ऋचाएं उस रास के प्रतिबिंब के दर्शन कर रही थी। उन्होंने भी इच्छा की, तो श्री कृष्ण ने उसी रात्रि का चौथा हिस्सा बचा करके वेद ऋचाओं के साथ भी इसी वृंदावन में निधिवन में रास की लीला की, जो आज भी दर्शन करने योग्य स्थान है। तो ये सारा प्रसंग जो कुछ बचा है कृष्ण की उत्तरार्ध लीला, और उत्तरार्ध लीला होने के बाद किस प्रकार फिर परम धाम की सखियां संसार में लौट करके आती हैं, तो उन्हें जगाने के लिए साक्षात श्यामा स्वरूप सदगुरु देवचंद्र जी महाराज प्रकट होते हैं। ये प्रसंग कल आप सबके समक्ष रखा जाएगा। आप लोग नियमित रूप से आ रहे हैं और बड़े आनंद के साथ सुन रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है सुन ही रहे हैं, परंतु किसी किसी को एक आवाज़ में जब चर्चा चलती रहती है ना, तो कभी कभी नींद भी आ जाती है। इसीलिए आप लोग ध्यान से रहें। गर्मी भी है, व्यवस्था तो कुछ है, परंतु व्यवस्था होने से भी गर्मी के दिनों में स्वाभाविक है कि आलस आना, नींद आना। फिर भी आप लोग भक्ति सागर में डूबे रहे, तो ये आपकी महिमा ही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के दिन जिन जिन लोगों ने भोग व्यंजन की सेवाएं दी है उनका नाम मैं उच्चारण करूंगा। तो हमारे बीच में शारदा जी अग्रवाल जो मुंबई से आई हुई हैं, आज उनका जन्मदिन है, और उनकी ओर से भंडारे की सेवा भी थी, भोग प्रसाद की सेवा भी है। तो उनको बहुत बहुत बधाई, मंगल बधाई प्रदान करते हैं। और आज ही के दिन क्या है कि सारा चौधरी जो 6 माह की बालिका है, उनका आज अन्नप्राशन, अन्न खिलाने का दिन है। तो उनकी ओर से भी हमें यहाँ सेवा प्राप्त हुई है, भंडारे की सेवा और ये भोग वितरण की सेवा। उनको भी बहुत बहुत बधाई, मंगल बधाई। पाना मंडल जो दरभंगा से आई हुई है हमारे बीच माता जी, उन्होंने भी भोग की सेवा प्रदान की है, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और संतोष देवी जो हमारे सुबह सुबह मंगल आरती की सेवा में आती है पंजाबी पाड़ा से, उनकी ओर से भी सेवा प्राप्त हुई है। सभी को मंगल बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए अभी के प्रसंग को यही विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, श्री धाम के धनी की। जब जोश लियो खींच कर, तब चित्त चौक भई अक्षर, कौन बन कौन सखियां कौन हमार, यो चौक के फिरी आता मान, यो चौक के फिरी आता मान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जी न करो, मेरा तलफ तलफ जाए जी बजी। जीबरा तो जीबे नहीं क्यों,
तुम हो मेरे आस जी। आस बिरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा होए जी। संबिध पिया जी समरथ दिन, रेन जात रोए रोए जी। जन्म दे जो हम होते पिया, सो तुम देखते कीजी। जब तुम आप देखाओगे, तब देखे नैन भर जी। एति पुकार पिया सुन के, अब ढील करो अब जीन जी। छेड़ छेड़ खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एति अर्ज में तो करूं पिया, जोड़ी भई अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के, दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सौंपिया, कीजे हास भी लास जी। वारण जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदमों पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया, और न जानो बात जी। इसको सो सेवा करूं पिया, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी, मैं कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महमति जुगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी, मैं कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महमति जुगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जात जी हो। अंगना बलि बलि जात जी। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आरो गो परमानंद प्यारे, नवल किशोरी संगी रे बाला। नवल किशोरी संगी रे, सजी कर थाल लाडली लाई। नागर नवली रंगी रे बाला। नागर नवली रंगी रे।
रस पकवान पाक पूरण विद मेवा मधुर मिठाई बाला मेवा मधुर मिठाई हंसी हंसी के मुख देत परस पर हंसी हंसी के मुख देत परस पर रूप जुगल सुखदाई पापड़ पेड़ा पूड़ी कचौड़ी क्षीर खाड़ घृत लीनो बाला क्षीर खाड़ घृत लीनो लेता देत दो लाल लाडली लेता देत दो लाड लाडली रुचि रुचि के रंगा भीनो खोआ खाजे मुरंबा मिसरी व्यंजन विविध थाने बाला व्यंजन विविध थाने आरोगो मेरे प्रीतम धनी प्यारे आरोगो मेरे पूर्ण ब्रह्म प्यारे आरोगो मेरे सच्चिदानंद प्यारे आरोगो मेरे सतगुरु साहिब प्यारे आरोगो मेरे पांचों स्वरूप प्यारे आरोगो मेरे सुंदर साजी प्यारे नए नए स्वाद बखाने बाला नए नए स्वाद बखाने दूध भात पर आरोगे श्री जमुना जल लीनो बाला श्री जमुना जल लीनो या समय के सुख क्यों कहो सजनी या समय के सुख क्यों कहो सजनी पियो पुरुषोत्तम दीनो बाला पियो पुरुषोत्तम दीनो सजी बीड़ी के सरारो गाँव भोम चौथी पियो आए बाला भोम चौथी पियो आए श्री इंद्रावती पति के आगे श्री इंद्रावती पति के आगे नीरत नवरंगा गाए बाला नीरत नवरंगा गाए आरोगो परमानंद प्यारे नबल किशोरी संगी रे बाला नबल किशोरी संगी रे भले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की सद्गुरु महाराज की पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे आनंद खंड पार
शिव सनकादिकादिकञ्चित शेषन पावत पार अगम जाने के निगम कहाए खोजी खोजी पचिहारे जाने के मूल धनी अंगना अपने सो घर आए हमारे श्री ठकुरानी जी सखियन सुधा बाला लेके संग पधारे त्रिगुण फास के फंद परेते सोफंदा निरवारे वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर शोभा मुख नाए सिंहासन आसन बैठा रे श्री छत्रसाल गुण गाए श्री महाराज गुण गाए आरती करो मारा बालाजी ने केरी मारे हयाड़ते हार सन माहे मारा बाला गलताल मृदंग झांझरी जंत्र बाजे सखियां बोलत जय जय कार मारा बालाजी नु सुंदर वदन सुहा मरो कहीं शोभानो नहीं पारे हरे सर्व सखियां कहे अपनी बालाजी ने ऊपर तना मन जीव करो बलिहारी सतगुरु सुंदर स्वरूप जुगल दोहे ऊपर श्री महामती जय बलिहारे सतगुरु सुंदर स्वरूप जुगल दोहे पर श्री महामती जय बलिहारी सतगुरु श्री जांबर जय बलिहारी सतगुरु।